तो बड़ा विमान हादसा हुआ है, उस खबर पर हवाई नजरें बनी हुई हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, आपको बता दें एयर इंडिया विमान में कुल 242 लोग सवार थे, इस बात की पुष्टि हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्लेन टेक ऑफ के समय में क्रैश हुआ था। इसके पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं, लेकिन कौन कौन सवार थे, कमान कैप्टन सुमित सब्बरवाल के पास थी। ये बड़ी जानकारी आपको देंगे। फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे, सवार थे, इसमें मौजूद थे। इसमें क्रू मेंबर्स कौन कौन से उनके बारे में भी हम जानकारी आपको दे रहे हैं। और जो सभी को मिलाकर संख्या बताई जा रही है वो 242 बताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी, 2 पायलट 10 केबिन क्रू इसमें शामिल थे, डीजीसीए की तरफ से ये कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि डीजीसीए की तरफ से ये बड़ी पुष्टि हो गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 242 के आसपास की ये पूरी संख्या यहां से निकलकर सामने आ रही है। ये नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए के तरफ से चीजें पुष्टि जो इसकी की गई, इन चीजों की। 2 पायलट 10 केबिन क्रू को लेकर कुल मिलाकर 242 लोग इसमें सवार थे। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से जानकारी दे दी गई है। लेकिन बता आपको ये दें कि ये टेक ऑफ करते समय ये जो विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अब ये आकलन किया जा रहा है, देखिए मौके की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब ये आकलन किया जा रहा है कि कितना जान माल का नुकसान हुआ है, किस प्रकार का ये पूरा हादसा रहा, वजह क्या क्या रही, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं जब इस प्रकार के प्लेन क्रैश होते हैं तो फिर इंजन फेल होने की बात भी होती है, फिर हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी की बात भी होती है, मौसम संबंधी कारण भी हो सकते हैं, पायलट की कोई गलती हो सकती है, टेक ऑफ स्पीड सही से कंट्रोल ना कर पाना, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन ये सब जांच का विषय है, बात की बात। लेकिन अभी प्रार्थनाओं का दौर जारी है, सभी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जान माल का नुकसान ज्यादा ना हुआ हो, लेकिन जो पिछला हिस्सा है, जो उसकी टेल है प्लेन की, बताया जा रहा है कि वो जाकर किसी पेड़ से टकराती है, अगला हिस्सा किसी इमारत से जाकर टकराता है। ये तस्वीरें आ रही हैं, वो तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। ये देखिए 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं मलबा आपको दिखाई देगा, उठता धुएं का गुबार भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी जानकारियां। एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लगातार ये बड़ी खबर आई है। जब प्लेन क्रैश होने की जानकारी मिली, हड़कंप समझ गया। आपको बता दें कि अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ होते ही बताया जा रहा है एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया है। ये तस्वीरें आ रही हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप देखिए। और ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की, कर्नावती में प्लेन क्रैश से जुड़ी ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अहमदाबाद में ये बड़ा विमान हादसा हुआ है। लंदन जा रहा एयर इंडिया का प्लेन टेक ऑफ होते ही क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि किसी रिहायशी इलाके की किसी इमारत में जाकर उसका अगला हिस्सा टकरा गया। और ये बड़ी जानकारी, टेक ऑफ के तुरंत बाद ये जो विमान है वो क्रैश हुआ है। सूचना ये भी प्राप्त हो रही है कि 242 के आसपास के जो लोग हैं वो इसमें सवार थे। आप देख सकते हैं राहत बचाव कार्य किस प्रकार से वहां चल रहा है, युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चलाया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी, 242 लोग सवार थे। अहमदाबाद से लंदन की ये फ्लाइट और बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश पर ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दे रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये जहां पर ये हादसा हुआ वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले सुदर्शन न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। ये बड़ी और हैरान कर देने वाली ये खबर, आपको बताया 242 लोग सवार थे। अहमदाबाद से लंदन की ये फ्लाइट और ये बड़ा विमान हादसा, बताया जा रहा है कि प्लेन जैसे ही टेक ऑफ हुआ तुरंत बाद क्रैश हो गया। किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चलाया जा रहा है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आप वहां पर देख पा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर यह हादसा हुआ है, ऐसी सूचना जो है वो मिली है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार। ये गुजरात में अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ है, 242 लोग इसमें बताया जा रहा है सवार थे। ये शुरुआती जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर राहत बचाव कार्य जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उत्कल ठाकुर हमारे संवाददाता कनेक्ट हो गए, उनसे हम बातचीत करेंगे। उत्कल, कितनी बड़ी है खबर और क्या अपडेट्स इस वक्त की, क्या जानकारी? उत्कल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हमारे साथ हिमांशु जी भी कनेक्ट है, एविएशन एक्सपर्ट, उनसे भी हम जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे।
हिमांशु जी, बड़ी खबर आई है, अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है। लंदन जा रही थी ये फ्लाइट और एकाएक क्रैश होने की खबर। किस प्रकार से बतौर एविएशन एक्सपर्ट आप इस हादसे को देख पा रहे हैं सर इस वक्त की? हिमांशु जी, आवाज मिल रही सर आपको मेरी? नहीं, आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम दोनों लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो हमारे संवाददाता है गुजरात में उत्कल, उनसे भी हम जुड़ेंगे और साथ साथ में जो एविएशन एक्सपर्ट है क्योंकि वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि किस प्रकार से इस प्रकार के हादसे होते हैं। और प्लेन क्रैश के बाद क्योंकि आसमान में धुएं का बड़ा गुबार दिखाई दिया है, अब प्रार्थना यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो आप जरा देखिए, धुएं का ये गुबार आप देख सकते हैं जो एक्सक्लूसिव तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, किस प्रकार से वहां का पूरा एरिया धू धू कर जल रहा है। और जो युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ वो तस्वीरें उस समय की हम आपको दिखा रहे हैं जब वहां पर ये धुएं का उठता गुबार, आग की लपटें वहां दिखाई दी, बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। ये भागदौड़ आप देख पा रहे हैं। 242 यात्री इसमें सवार थे। हादसा विमान के टेक ऑफ के समय हुआ, मतलब टेक ऑफ के तुरंत बाद ये हादसा हुआ और ये जाकर किसी रिहायशी इलाके में प्लेन गिरा है। और जो सूचनाएं अभी मिल रही हैं, जो एक बड़े हादसे की सूचना यहां पर प्राप्त हो रही है। और ये जो तस्वीर आई है वो जरा तस्वीरें आप देखिए। कोशिश हमारी यही कि ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएं सुदर्शन न्यूज के माध्यम से। और ये आपकी स्क्रीन पर ये उठता धुएं का गुबार बताने के लिए काफी है कि कितना बड़ा ये हादसा था। बता दें आपको, फ्लाइट का पीछे का हिस्सा किसी पेड़ से टकराया और आगे का हिस्सा किसी इमारत से टकराया, ऐसी सूचनाएं अभी मिल रही हैं। हिमांशु होता एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ कनेक्ट है। हिमांशु जी, मेरी आवाज मिल रही सर आपको? जी जी बिल्कुल। हिमांशु जी, बड़ा हादसा हुआ है, बड़ा दुखद हादसा हुआ। 242 लोग इसमें सवार थे। किन परिस्थितियों में यह हादसा हुआ होगा? बतौर एविएशन एक्सपर्ट आप किस प्रकार की क्या जानकारियां साझा करना चाहेंगे सर? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आप ऑडिबल हैं। धन्यवाद। देखिए, अभी जैसे मैंने कुछ शंकाएं जाहिर की थी कि ये हादसा क्यों हो सकता है जी। तो एयरबस के जो है ये बिल्कुल एयरबस का ही ये होगा, क्योंकि अगर एयर इंडिया का फ्लाइट है तो एयर इंडिया की जो विमानें हैं वो एयरबस के द्वारा निर्मित हैं, लेकिन कई उनमें बोइंग का भी है। और बोइंग आज के तारीख में बोइंग 737 के जो काफी सारे जो इंसिडेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में हो चुके हैं, सारे विश्व में भी 737 एक बदनाम एयरक्राफ्ट के तौर पे देखा जाने लगा। कई एक इंसिडेंट्स हुए जिसके बाद उसके बोइंग ने उनको कई बार सुधारा भी है। तो ये एक सुधार जो है वो विमान के जो निर्माता होते हैं वो उनमें विमानों में वो करते रहते हैं। तो उन्हीं सुधार की वजह से ही कन्वेंशनल कॉकपिट से आज हम ग्लास कॉकपिट जिसको कहा जाता है, वहां पर आपको सिर्फ कॉकपिट में पर्दा ही पर्दा जो है देखने को मिलेगा। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप किसी भी पर्दे को पायलट टच करता है तो उसके सामने बिल्कुल आता है, उसका ब्यौरा आ जाता है। लेकिन जैसे मैंने जाहिर किया, हर सुविधाओं के पीछे हमें कुछ बलिदान देना होता है या कुछ हमें खोना भी पड़ता है। तो ऐसे ही कभी कभार इसमें जो है ये जो ग्लास कॉकपिट है उसमें जो हमारी जो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, तो कहीं पर यहाँ बारिश होती है। इट इज अ सब कंटिनेंट, हम इसको उप महादेश कहा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वेरिएबल वेदर कंडीशंस होते हैं। बदलते हुए मौसम के अंदर होते हुए एक जहाज अगर श्रीनगर से वो कभी टेकअप करता है तो वहां सर्दी से टेकअप करता है, और वहां से आते हुए फिर राजस्थान की लू पे भी उसको जाना पड़ता है। वहां पर प्रेशर अल्टीट्यूड अलग रखना पड़ता है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट जब पायलट और एयरपोर्ट के पास होने की वजह से ये शंकाएं हैं कि अगर ये लैंडिंग पे जा रहा था तो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम पे लैंड कर रहा था क्या, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जो होता है वो बिल्कुल यांत्रिक होता है और जो है पायलट पूरी तरह जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं कॉकपिट के अंदर उनके ऊपर डिपेंड करता हुआ वो जहाज को, एक मैनुअल लैंडिंग होता है, एक ऑटोमेटिक लैंडिंग होता है। तो लैंडिंग वैसे तो मैनुअल होती है, लेकिन ऑटोमेटिक काम जो 70% होता है वहां पर अगर कहीं पर ऊंच नीच 1% भी रह जाता है किसी भी वजह से, तो इस तरह का दर्दनाक हादसा ये आज तक होता आ रहा है। और अभी क्योंकि ये रिहायशी इलाके में ये हादसा हुई है तो अभी पता नहीं कि
कि वहां पर तो सारे सील्ड है, वहां पर कुछ खबर मिल नहीं पा रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा बताया जा रहा है हिमांशु जी कि इसका प्लेन का पिछला हिस्सा वो किसी पेड़ से टकराया था। अभी जो जानकारियां मिल रही हैं, शुरुआती जानकारियां, पिछला हिस्सा जो है बताया गया कुछ रिपोर्ट्स में कि पेड़ से टकराया है। कोई बताया जा रहा है कि ये उड़ते जब ये टेक ऑफ हुआ उसके कुछ दूरी पर जाकर रिहायशी इलाके में जाकर इसका अगला हिस्सा गिरता है। इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। इस पर भी जरा मैं आपकी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा सर। और साथ साथ में बताया जा रहा है 242 इसमें यात्री सवार थे क्रू मेंबर्स को लेकर। इसमें कितना जान माल का नुकसान हुआ होगा, किस प्रकार की क्या सिचुएशन इस वक्त यहाँ पर जब राहत बचाव कार्य रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो वहां पर क्या होता है, इसके बारे में अगर आप बता पाए कुछ कि कितना समय और लगेगा सारी चीजें पुख्ता होने में, कितना नुकसान हुआ? जी देखिए, पहली बात है कि जहाज की जो जान माल की नुकसान है वो अभी ये कहा नहीं जा सकता। जो 242 कहा जा रहा है क्योंकि लोगों में ये ऊपर उड़ते हुए तो आसमान में उड़ते हुए तो जहाज को बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन पास जाने वाले 1 या 2% होते हैं जो कि पास से इतना बड़ा विशाल एक यांत्रिक ज्ञान को वो देख पाते हैं। तो कभी कभार जो हमारे एयरबस 320 मॉडल है वो भी अगर किसी बंदे जो कि कभी एयरपोर्ट नहीं गया हो तो उसको लगेगा कि ये तो जी बहुत बड़ा जो है था, उसके अंदर तो 200-250 लोग होंगे। हिमांशु जी, एक चीज ये जो सूचना मिल रही है वो ये है, ये काफी हद तक श्योर सूचना है कि ये प्लेन टेक ऑफ होते समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ सर। अगर टेल की अगर आप बात कर रहे हैं तो इससे जाहिर है कि ये टेक ऑफ ही हो रहा था, क्योंकि लैंडिंग के समय में टेल का जो है आघात जो पीछे की हिस्सा है उसका जो भी है सेफ्टी कंसर्न उसका बहुत ही महीन रहता है और उसमें होना बहुत ही मुश्किल होता है लैंडिंग के समय। लेकिन अगर टेकअप कर रहा था तो ये बिल्कुल संभव है कि अगर वो हुआ है तो उसमें देखना पड़ेगा कि जो इसके दिशा निर्देशकारी है कहीं वो टर्न तो कर रहा था। कई बार आप देखेंगे कि एयरपोर्ट पे जब आप एयरक्राफ्ट में टेकअप करते हैं तो टेकअप लेने के बिल्कुल तुरंत ही एटीसी आपको डायरेक्ट करता है कि आप इतने डिग्री एंगल पे मोड़िए। तो मोड़ने के लिए आपके टेल में जेट कैटेगरी का जो दिया जाता है उसका भी टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। कभी कभार वो काम नहीं करता है। कभी कभार ऐसे होता है कि एक्सटर्नल पायलट करते हैं तो उनकी वजह से वो उन्होंने कर लिया, उनके सामने ठीक है, लेकिन हो सकता है किसी वजह से अगर वो विमान जो है ज्यादा देर तक वहां टर्माट पे खड़ा रहा है, किसी वजह से विलंब हुआ है और वहां पर इतना तापमान है तो उन जो पीछे के हिस्से में वो जो टेल फिश होता है उसको टेल फिन कहा जाता है। तो टेल फिन कनेक्शन वाले जो हिस्से होते हैं जो उसमें नट बोल्ट होते हैं उसमें भी कई तरह के जो है हमारे रासायनिक सीलेंट दिए जाते हैं। तो सीलेंट के भी पिघलने का हो सकता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ढीला हो जाए तो जिसकी वजह से वो काम ना कर पाए। तो वहां पर भी जो है वो टेकअप में प्रॉब्लम आता है क्योंकि जब वो काम नहीं करेगा आप टर्न नहीं कर पाएंगे। जब आप टर्न नहीं कर पाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका वेट जो है वो उस तरीके से मैक्सिमम प्रोपोर्शनेट नहीं हो पाएगा। अच्छा हिमांशु जी, एक चीज और, अब आपने मौसम खराबी की बात की, कारण होता है, लेकिन तकनीकी खराबियां क्या क्या हो सकती हैं? क्या ये माना जाए इंजन फेल भी होने की संभावना है या हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई खराबी आई हो, ऑटो पायलट या नेविगेशन सिस्टम फेल हो गया हो, इस प्रकार की चीजें भी होती हैं क्या सर? टेक ऑफ स्पीड सही ना ले पाना ये भी बहुत बड़ा कारण होता है सर? जी 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 बिल्कुल होता है, लेकिन देखिए ये मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट होते हैं जो भी हॉलिंग पे रहते हैं और खास करके ये मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट होते हैं, टरबाइन इंजन होते हैं। तो वहां पर एक इंजन फेल्योर का समझा जा सकता है, लेकिन अगर 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है तो उसमें एक इंजन अगर जल भी जाए तो भी दूसरे इंजन के सहारे एयरक्राफ्ट को लैंड कराया जा सकता है। तो वहां पर जो है इंजन फेल्योर का, अगर इंजन में आग लगी हो तो भी कोई दिक्कत, लेकिन एक साथ अगर दोनों इंजन में आग लगी हो तो सबोटेज हो सकता है। और आज के तारीख में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे हम इसमें किसी जो बड़े स्तर पर जो बिजनेस रिवाज भी होता है, जो व्यावसायिक दुश्मनी आप बोल सकते हैं, अभी जैसे बोइंग पूरे विश्व में वो दिन ब दिन उसका बिजनेस कम होता जा रहा है, जबकि एयरबस का बिजनेस फैलता जा रहा है। तो ये भी एक हो सकता है कि एयरबस को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन पहले ये पता चले कि एयरबस था या बोइंग फैमिली नहीं सर, बोइंग था, बोइंग 7878 एयर इंडिया का विमान।
बोइंग 787 जो है वो बोइंग 737 जिसकी मैं अभी जिक्र थोड़ी देर पहले कर रहा था, बोइंग 737 का ये एक आधुनिक संस्करण है बोइंग 787, और ये या तो नियो या मैक का ही होगा। अगर नियो या मैक की है तो बोइंग की ये जो टेक ऑफ लैंडिंग, क्योंकि ये आप अगर देखेंगे पिछले 20 साल के अंदर बोइंग 737 सीरीज के और उसके जो डेटेड सीरीज हैं उनमें कई इंसिडेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में, आप रशिया में देख लीजिए, आप यूएसए में देख लीजिए, आप अफ्रीकन कंट्रीज देख लीजिए, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में देख लीजिए, ये हुई है, जिसकी वजह से आज बोइंग की जो है पूरी दुनिया में बोइंग के जो विमानों के खरीदने की अनादर शुरू हो गया है और उसके मुकाबले एयरबस के साथ बढ़ने लगा है। ठीक है सर, हिमांशु जी रिक्वेस्ट है कि आप बने रहिएगा, हमारे जो संवाददाता हैं ग्राउंड जीरो से वो भी कनेक्ट हो गए, उनसे हम अपडेट्स ले लेते हैं। उत्कल ठाकुर हमारे साथ कनेक्ट हैं। उत्कल, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बताइए अब तक क्या क्या जानकारियां प्राप्त हो पाई हैं, कुल कितने सवार थे उसको लेकर क्या कंफर्मेशन है? विजय रूपाणी जी के नाम की चर्चा हो रही कि वो भी इस विमान में सवार थे, क्या जानकारियां? उत्कल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन विकास हमारे साथ, हमारे सहयोगी न्यूज रूम से कनेक्ट हो गए। बिना किसी देरी के विकास की तरफ हम बढ़ेंगे। विकास, कृपया करके बताइए कि विमान में कुल कितने लोग सवार थे, क्योंकि कई रिपोर्ट 133 बता रही हैं, कई 242 बता रही हैं। एक चीज ये, हादसे की मुख्य वजह अब तक क्या जानकारी प्रामा फेसी लग रही है वो भी बताइए, और विजय रूपाणी के नाम की चर्चा हो रही है जो पूर्व सीएम है गुजरात के, वो भी इसमें सवार थे, इसको लेकर क्या पुष्टि अब तक हो पाई है? बिल्कुल, देखिए 2-3 जो महत्वपूर्ण सवाल हैं आशीष, वही इस समय हर कोई जानना चाहता है। उस पर जब हमने बात की, जब हमने सूत्रों से पता लगाया, तो देखिए सबसे पहले एयर इंडिया का ये प्लेन था जिसमें 242 यात्री सवार थे। इस बात की पुष्टि एयर इंडिया ने की है। अब बात विजय रूपाणी की आती है, तो जब उनके हमने जो संबंधित लोग हैं उनसे बातचीत की, तो उनका ये कहना था कि वो एयर इंडिया की फ्लाइट से ही लंदन जाने वाले थे, लेकिन इसके बाद जो एयर इंडिया की प्लेन था उससे जाने वाले थे, यानी बहुत कंफर्म है कि वो इस प्लेन में नहीं थे। दो चीज। तीसरी चीजें ये हैं कि अभी 242 यात्री इसमें सवार थे और फ्लाइट रडार से जो अनुसार हम अभी अंदाजा लगा रहे हैं, जो प्रारंभिक खबरें हमें मिल रही हैं, देखिए बार बार कह रहे हैं प्रारंभिक खबरें हैं, तो वीडियो से ये पता लग रहा है रडार के अनुसार कि टेक ऑफ करते ही ये जो फ्लाइट है ये क्रैश हुआ है। सबसे पहले प्लेन को कैप्टन सुमित सरबाल चला रहे थे और उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर जो हैं क्लाइव कुंदर, जो उनके सहायक पायलट थे, ये दो लोग इस समय उड़ा रहे थे। टेक ऑफ करते ही एटीसी को मिड डे कॉल गया है, यानी कि जो रडार से समझ में आता है, रडार एक जो सिस्टम दिखाता है कि कहां प्लेन की इस समय लोकेशन है, लोकेशन के जरिए जब इसको पता लगाया गया तो बिल्कुल प्रारंभिक रडार के अनुसार ये पता चला है कि उड़ते ही जो टेक ऑफ है उस समय ही इसको ये क्रैश हुआ है। और ये भी खबरें हैं कि ये सबसे पहले पेड़ से टकराया है। वहां चूंकि एक बाहरी दीवार जो है, उस दीवार से फिर ये चूंकि पेड़ के बाद टकराया है, फिर इसमें धुआं उठा और धुएं का गुबार। और खबर ये भी है आशीष के, देखिए फ्यूल टैंक फुल था। तो इस समय हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं सभी उन लोगों के लिए जो इस प्लेन में सवार थे। प्रारंभिक जानकारी और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बात है कि हमें ये समझना बहुत जरूरी है और हर कोई जानना चाहता है कि कितना जानमाल का नुकसान हुआ होगा।